इस काम को किया जाना अभी बाकी है, खाना खाना अभी बाकी है, दोस्तों को बुलाना अभी बाकी है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बाकी है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में येट टू बी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर यूज होता है। इसके बाद येट टू बी विच मीन अभी बाकी है। येट टू बी के बाद V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। V3 के बाद अदर वर्ड्स अगर है तो अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इस काम को किया जाना अभी बाकी है, यानी ये काम अभी तक नहीं हुआ है, इसको किया जाना अभी बाकी है। दिस वर्क इज येट टू बी डन। दिस वर्क इज येट टू बी डन। दिस वर्क ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज यूज हुआ है। येट टू बी मीन अभी बाकी है। डन ये V3 है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, खाना खाना अभी बाकी है। फूड इज येट टू बी ईटन। फूड इज येट टू बी ईटन। फूड ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ यूज हुआ है इज येट टू बी मीन अभी बाकी है। ईटन ये थर्ड फॉर्म है इट कम। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, दोस्तों को बुलाना अभी बाकी है। फ्रेंड्स आर येट टू बी कॉल्ड। फ्रेंड्स आर येट टू बी कॉल्ड। फ्रेंड्स अब ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ आर यूज हुआ है। येट टू बी मीन अभी बाकी है। कॉल ये कॉल का थर्ड फॉर्म है विच मीन बुलाना। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। चोरों को पकड़ा जाना अभी बाकी है। चोरों को पकड़ा जाना अभी बाकी है। द थीव्स आर येट टू बी caught. The thieves are yet to be caught. Thieves ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ आर यूज हुआ है। yet to be मीन अभी बाकी है। caught ये केच का थर्ड फॉर्म है विच मीन पकड़ा जाना। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। चाय पीना अभी बाकी है। चाय पीना अभी बाकी है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनु। पढ़ने के अलावा वो काम भी करता है। क्रिकेट के अलावा मैंने फुटबॉल भी खेला। उर्दू के अलावा वो अंग्रेज़ी भी बोल सकता है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं के अलावा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन एडिशन टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इन एडिशन टू प्लस नाउन या वर्ब प्लस ING जिसको जर्न या वर्बल नाउन भी कहा जाता है। इसके बाद कामा अगर लिखना है तो कामा के बाद कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सेंटेंस को समझने के लिए टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एडिशन टू ये वही का वही रहेगा विच मीन के अलावा। इन एडिशन टू ये मिडिल में भी यूज हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते। पढ़ने के अलावा वो काम भी करता है, यानी पढ़ता तो वो वैसा भी है, इसके साथ साथ वो काम भी करता है, यानी पढ़ने के साथ साथ वो काम भी जाता है, काम भी करता है। इन एडिशन टू स्टडीइंग ही ऑल्सो वर्क्स। In addition to studying, he also works. Studying ये वर्ब प्लस ING है जिसको जर्न या वर्बल नाउन भी कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्रिकेट के अलावा मैंने फुटबॉल भी खेला, यानी क्रिकेट के साथ साथ मैंने फुटबॉल भी खेला। इन एडिशन टू क्रिकेट आई ऑल्सो प्लेड फुटबॉल।
In addition to cricket, I also played football. Cricket ये नाउन है. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उर्दू के अलावा वो अंग्रेज़ी भी बोल सकता है, यानी उर्दू के साथ साथ वो अंग्रेज़ी भी बोल सकता है, उसे अंग्रेज़ी बोलना भी आती है. In addition to Urdu, he can also speak English. In addition to Urdu, he can also speak इंग्लिश. उर्दू ये नाउन है. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. इट कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल. कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. पढ़ाने के अलावा वो खाना भी बनाती है, यानी पढ़ाने के साथ साथ वो खाना भी बनाती है. इन एडिशन टू टीचिंग शी ऑल्सो कुक्स फूड. इन एडिशन टू टीचिंग शी ऑल्सो कुक्स फूड. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. पढ़ने के अलावा वो क्रिकेट में भी अच्छा है. पढ़ने के अलावा वो क्रिकेट में भी अच्छा है. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स. खाना पक गया है, कमरे साफ हो चुके हैं, बस निकल चुकी है. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है. सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन या हैज़ बीन ये प्लूरल सब्जेक्ट यानी IVD या प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होता है. हैज़ बीन ये सिंगुलर सब्जेक्ट यानी HH या सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है. एस के बाद V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ये पैसिव वॉइस वाले फिक्रात है. इसमें सब्जेक्ट का मेंशन होना ज़रूरी नहीं होता है. इसमें सारा फोकस एक्शन पे होता है. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. खाना पक गया है, यानी खाना पक गया है, किसने पकाया है. सब्जेक्ट का मेंशन होना ज़रूरी नहीं है, सारा फोकस एक्शन पे है. द फूड हैज़ बीन कुक्ड. द फूड हैज़ बीन कुक्ड. कमरे साफ हो चुके हैं, किसने साफ किए हैं, इसको मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, यानी सब्जेक्ट को शो करना ज़रूरी नहीं है, सारा फोकस एक्शन पे है. द रूम्स हैव बीन क्लीन्ड. द रूम्स हैव बीन क्लीन्ड. बस निकल चुकी है. द बस हैज़ बीन लेफ्ट. द बस हैज़ बीन लेफ्ट. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. इट कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल. कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. कपड़े धल गए हैं. कपड़े धल गए हैं. क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड. क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. मरीज को टिक कर दिया गया है. वो सोचता ही रह जाता है, मैं प्रोग्राम बनाता ही रह जाता हूँ, वो पढ़ता ही रह जाता है. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज़ होता है. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है. ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, यानी एज, एम, आर या वर, वज या वेल एटसेट्रा. इसके बाद लेफ्ट के बाद वर्ब प्लस ING, जिसको जरन भी कहा जाता है. जब हम वर्ब के साथ ING बोलते हैं तो इसको वर्ब प्लस ING या जरन भी कहा जाता है. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. वो सोचता ही रह जाता है. ही इज़ लेफ्ट थिंकिंग. ही इज़ लेफ्ट थिंकिंग. ही ये सब्जेक्ट है. इज़ ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए कि ही सिंगुलर थर्ड पर्सन है. थिंकिंग ये वर्ब प्लस ING है. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. मैं प्रोग्राम बनाता ही रह जाता हूँ. आई एम लेफ्ट प्लानिंग. आई एम लेफ्ट प्लानिंग. आई ये सब्जेक्ट है. एम ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए कि आई एम सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है. ही ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है और आई ये सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है. प्लानिंग ये वर्ब प्लस ING है. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. वो पढ़ता ही रह जाता है. वो
पढ़ता ही रह जाता है। ही इज़ लेफ्ट स्टडीइंग, ही इज़ लेफ्ट स्टडीइंग। ही ये सब्जेक्ट है, एज ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि ही ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है, स्टडीइंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कैरियर। वो सोता ही रह जाता है, वो सोता ही रह जाता है। ही इज़ लेफ्ट स्लीपिंग। तुम्हारा दुख मेरा दुख है, तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है, तुम्हारी गड़ी मेरी गड़ी है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, योर प्लस नाउन प्लस एज प्लस माई प्लस नाउन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हारा दुख मेरा दुख है, यानी मैं तुम्हारा दुख अपना ही दुख समझता हूँ। योर सोरो इज़ माई सोरो, योर सोरो इज़ माई सोरो। योर मीन तुम्हारा, सोरो मीन दुख, माई मेरा, सोरो मीन दुख। योर सोरो इज़ माई सोरो, तुम्हारा दुख मेरा दुख है, तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है। योर प्रॉब्लम इज़ माई प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम इज़ माई प्रॉब्लम। तुम्हारी घड़ी मेरी घड़ी है, तुम्हारी घड़ी मेरी घड़ी है। योर वॉच इज़ माई वॉच, योर वॉच इज़ माई वॉच। वॉच मीन घड़ी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हारा घर मेरा घर है, तुम्हारा घर मेरा घर है। योर हाउस इज़ माई हाउस, योर हाउस इज़ माई हाउस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हारा मोबाइल मेरा मोबाइल है, तुम्हारा मोबाइल मेरा मोबाइल है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस।